वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परिभाषा चैप्टर। ये जो है आरएसबी के सब्जेक्ट सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसका जो है सेकेंड चैप्टर है। इसका हम पार्ट 1 का वीडियो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर का जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा कम है। इसके ऊपर एलक्यू यानी कि 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है। एसएक्यू एक आता है लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर इस चैप्टर में से नहीं आया तो दूसरा एक चैप्टर है आधारभूत सिद्धांत, तो उसमें से आता है। एमसीक्यू 3 फिक्स आते हैं, यानी कि 3 से 8 मार्क का जो है सिर्फ वेटेज होल्ड करता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। लेकिन एग्जाम के अंदर कितना भी इसका वेटेज कम रहने दो, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर बिना समझे आप जो है आरएसबी के सब्जेक्ट पूरा का पूरा आरएसबी के सब्जेक्ट समझ ही नहीं सकते हो। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बेसिक है आरएसबी के सब्जेक्ट का। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के हिसाब से। यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं रहने दो, लेकिन बाकी के चैप्टर्स आपको समझने हैं तो ये परिभाषा चैप्टर आपको आना ही चाहिए। तो यूट्यूब के ऊपर या फिर बुक के अंदर ये चैप्टर किधर पे भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। बुक में बहुत ज़्यादा लेंथी दिया गया है, पूरा जो है क्लियर नहीं होता है। लेकिन पूरा क्लियर मैं आपको इधर पे करके दिखाऊंगा। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन देखने वाले हैं परिभाषा की, फिर शोधन देखने वाले हैं, शोधन क्या होता है, फिर मारन क्या होता है। ये 3 कंसेप्ट हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों कंसेप्ट है वो हम देखने वाले हैं एकदम क्लियरिफाई लैंग्वेज में। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है परिभाषा। परिभाषा का जनरल मीनिंग क्या होता है, समझो आप जो है आरएसबी के में मेनली क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। तो मेडिसिन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। प्रोसीजर किधर दी होती है, हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर दी होती है, बुक्स के अंदर दी होती है। तो प्रोसीजर फॉलो करते टाइम जो है किधर पे तो कोई तो चीज़ अच्छे से बताई नहीं होती है, तो क्या प्रोसीजर में क्या फॉलो करना है, तो उधर पे प्रॉब्लम आता है। कोई तो चीज़ जो है हिडन है, आपको समझ में ही नहीं आ रही है, अंडरस्टैंड ही नहीं हो रही है, तो उधर पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे किधर भी आपको प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन दिया गया है परिभाषा के अंदर। फॉर एग्जांपल आप जो है घर में पाव भाजी बना रहे हो, तो पाव भाजी बनाते टाइम जो है आपको यूट्यूब के ऊपर देख के बना रहे हो, लेकिन वो बताने वाले ने जो है ठीक से बताई नहीं प्रोसेस को, इधर पे तो कुछ चीज़ बताई नहीं, तो आप वो ठीक से नहीं बना सकते हो। वैसे ही आयुर्वेदा के अंदर आप जब बुक्स देख के मेडिसिन बनाने का ट्राई करते हो, तब कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है या फिर वो उधर से अच्छे से बताई नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें जो उधर पे प्रॉब्लम है ना, वो परिभाषा के अंदर अच्छे से बताई होती है। तो इसीलिए परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। निगूढ़ अनुक्त लेशोक्त संदिग्धार्थ प्रदीपिका सुनिश्चितार्थ विबुद्धे परिभाषा निगद्यते। ये रसतरंगिणी का श्लोका दिया गया हुआ है। तो इसके अंदर क्या बोला है कि निगूढ़ मतलब आप समझो मेडिसिन बना रहे हो, तो उधर पे निगूढ़ यानी कि हिडन मीनिंग्स जो है टेक्स्ट बुक के अंदर वो। फिर अनुक्त मतलब जो चीज़ें बताई नहीं गई है ठीक से, नॉट टोल्ड कंसेप्ट। अनुक्त मतलब आप समझ सकते हो कि जो चीज़ें नहीं बताई गई है। फिर लेशोक्त यानी कि हाफ टोल्ड कंसेप्ट, जो चीज़ें पूरी अच्छे से नहीं बताई है, आधी अधूरी बताई हुई है। फिर संदिग्धार्थ मतलब डाउटफुल मीनिंग, आप वो चीज़ आपको समझ में आ रही है लेकिन आपको खुद को डाउट आ रहा है कि ये ऐसे ही बनाना है या फिर नहीं बनाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई है किधर, परिभाषा के अंदर। ये जो प्रदीपिका वर्ड है इसका मीनिंग है क्लियरिफाई की गई है, और सुनिश्चितार्थ का मीनिंग है कि एक्सप्लेन की गई है किधर, परिभाषा के अंदर। और किन लोगों ने एक्सप्लेन की है, विबुद्ध यानी कि स्कॉलर लोगों ने। स्कॉलर लोग यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं इस फील्ड के अंदर, उन सारे लोगों ने ये चीज़ें एक्सप्लेन की है परिभाषा के अंदर। यानी कि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है टेक्स्ट बुक देख के, जिनके ऊपर डाउट आ रहा है आपको, आधी अधूरी बताई है, वो सारी चीज़ें जो है हमारे स्कॉलर्स ने बता के रखी है परिभाषा में। इसलिए आरएसबी के सब्जेक्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परिभाषा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो भी चीज़ें आयुर्वेदा के अंदर क्लियरली नहीं बताई गई है वो परिभाषा के अंदर क्लियरली बताई गई है। फिर उसके अंदर जिसको आर्यस रसशास्त्र में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है, यानी कि औषधि बनानी है, मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट बनना है, तो उसको परिभाषा आनी ही चाहिए, क्योंकि ये सारी जो हिडन चीज़ें हैं वो परिभाषा में दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंस को आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो खुद से, लेकिन आपको कुछ तो बेसिक पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इधर पे 2 बताए गए हैं। तो इधर पे परिभाषा वाला कंसेप्ट इधर पे खत्म हो जाता है। तो दूसरा कंसेप्ट आता है शोधन। शोधन मतलब क्या कि ड्रग्स का प्यूरिफिकेशन करना या फिर उनकी गलत जो प्रॉपर्टीज़ है जो हमको नहीं चाहिए, पॉइजनस प्रॉपर्टीज़, उनको निकालना, उसको बोलते हैं शोधन। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा के अंदर क्या बोलते हैं, पारद करके ड्रग है। पारद मतलब क्या, मर्क्यूरी होता है। तो मर्क्यूरी जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, अच्छा नहीं होता है हमारे मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग। लेकिन आयुर्वेदा में उसका जो है शोधन है, यानी कि पूरी प्यूरिफिकेशन किया, आयुर्वेदा में जैसे बताया है उसका प्यूरिफिकेशन किया, तो उससे हम जो है क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं।
यानी कि मॉडर्न साइंस ने क्या बोला कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ये है बोला। लेकिन आयुर्वेदा क्या करता है, उसी चीज़ को शोधन यानी कि प्यूरीफाई करके उससे मेडिसिन बनाता है, डिसीज़ ट्रीट करता है। यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो है कंप्लीटली इधर पे चेंज हो जाती है। तो एक बार श्लोका देख लेते हैं, इसका क्या है श्लोका कि उद्दिष्टैरौषधे सार्धक्रियते पेषणादिकं मलविच्छित्तये यत्तु शोधनम तदिहोच्यते। ये भी श्लोका रसतरंगिणी का है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, उद्दिष्टैरौषधे यानी कि स्पेसिफिक ड्रग या फिर स्पेसिफिक सब्सटेंस है। जैसे कि हमने मर्क्यूरी का एग्जांपल लिया या फिर गोल्ड, सिल्वर, कोई भी चीज़ है, हम उन चीज़ों से जो है मेडिसिन बनाते हैं रसशास्त्र के अंदर। तो वो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनके अंदर के मल विच्छित तय करने पड़ते हैं। यानी कि मल यानी कि अनवांटेड प्रॉपर्टीज़, जो भी उनकी ऐसी पॉइजनस प्रॉपर्टीज़ है समझो, जो आपको यूज़फुल नहीं है, हार्मफुल है हमारे लिए, वो आपको रिमूव करनी पड़ती है उधर पे। तो वो मल रिमूव करना पड़ता है। वो मल रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्रोसेसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है। प्रोसेसेस कैसे, जैसे कि ट्रैचुरेशन प्रोसेस होती है जिसको हम पेशन बोलते हैं। ट्रैचुरेशन मतलब क्या, कोई तो चीज़ जो है खलबत्ता होता है ना घर में, जिसमें हम चीज़ों को कूटते हैं, किचन के अंदर होता है। तो वो एक प्रोसेस होती है। उसके साथ में बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस होती है। वो अलग अलग प्रोसेसेस करके हम जो है ये मल को रिमूव करते हैं ये ड्रग्स के अंदर, और बाद में उससे जो है मेडिसिन बोलते हैं, बनाते हैं। तो इसी चीज़ को जो है हम शोधन बोलते हैं आयुर्वेदा के अंदर। यानी कि नॉर्मली क्या है कि एक ड्रग है, उसके ऊपर आप कुछ तो प्रोसेसिंग करके आप उसके अंदर की अनवांटेड प्रॉपर्टीज़ निकाल रहे हो और उसको मेडिसिन करने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको हम शोधन बोलते हैं। तो शोधन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। अभी इसके अंदर जो भी कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको आगे जाके पढ़ने हैं, लेकिन आपको बस इधर पे समझ के लेना है कि सामान्य और विशेष शोधन क्या होता है। अभी सामान्य शोधन मतलब क्या, कॉमन ड्रग्स के लिए होता है। समझो बहुत सारे ड्रग्स है इधर पे, समझो 10 ड्रग्स हमने लिए हैं, ये सारे के सारे 10 ड्रग्स के लिए जो है हमने एक ही प्रोसेस फॉलो किया शोधन का, सेम प्रोसेस। तो वो ड्रग्स जो है उधर पे प्योर हो जाते हैं, शोधित हो जाते हैं, प्यूरीफाई हो जाते हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं, उनके थोड़े से ये अलग होते हैं कि समझो ये वाला ड्रग है तो इसको एक शोधन मेथड है, स्पेसिफिक शोधन मेथड है, तो ही वो उधर पे ये हो रहा है। दूसरा ड्रग है, उसका मेथड कुछ अलग ही है। तो इनको जो है, जो कॉमन प्रोसेस सारे ड्रग्स के लिए प्रोसेस हो रहा है, उसको बोलते हैं सामान्य शोधन। कुछ ड्रग्स होते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड चाहिए, तो उनको बोलते हैं विशेष शोधन। यानी कि इतना ही है, सामान्य मतलब कॉमन प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हो बहुत सारे ड्रग्स के लिए, उनका प्यूरिफिकेशन करने के लिए। विशेष मतलब क्या, आप स्पेसिफिक प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, वही इधर पे लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि साधारण रस क्या होता है, ये आप बाद में देखोगे। इसके अंदर जो है 10 अलग अलग ड्रग्स होते हैं, लेकिन ये अलग अलग ड्रग्स का जो है प्यूरिफिकेशन अगर आपको करना है, शोधन करना है, तो भावना ऑफ मातुलुंग स्वरस एंड अदरक स्वरस आपको देना पड़ता है। यानी कि अदरक, जो जिंजर का जूस है, और मातुलुंग नाम का एक ड्रग होता है, उनका जूस डाल के इनको कूटना पड़ता है, तब इनका शोधन हो जाता है। इतने सारे ड्रग्स के लिए एक ही शोधन हो रहा है, तो इसको सामान्य शोधन बोलते हैं। लेकिन विशेष शोधन में क्या है, अभ्रक नाम का एक सिंगल ड्रग है, उसको शोधन करना है आपको, तो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है निर्वापन, जो कि आप बाद में जाके पढ़ोगे, वही किया तभी वो जो है शोधन हो पाता है। और कांक्षी नाम का एक ड्रग होता है, उसको निर्जलीकरण यानी कि उसके अंदर का पानी निकाला इवेपोरेशन से, तभी वो जो है उधर पे शोधित हो जा पाता है। तो ये स्पेसिफिक एक एक ड्रग के लिए जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसको विशेष शोधन बोलते हैं। तो ये शोधन करने की अलग अलग टेक्निक्स होती है। अलग अलग टेक्निक्स मतलब क्या, समझो आपके घर में जो है पानी है, पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा आया है, पानी के अंदर गंदगी आई है इधर पे। तो अगर आपको उसको प्यूरीफाई करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं पानी को। कुछ लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड आता है, और लिक्विड डालने के बाद पानी जो है प्यूरीफाई हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पानी को थोड़ी देर के लिए उधर ही रख देते हैं, तो उसके अंदर की गंदगी जो है नीचे आ जाती है पूरी की पूरी पानी के ऊपर, और ऊपर का पानी वो यूज़ कर लेते हैं। तो एक ही पानी है, लेकिन उसके लिए हम जो है अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उसको प्यूरीफाई करने के लिए। वैसे ही अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होती है उनका शोधन करने के लिए, यानी कि प्यूरिफिकेशन करने के लिए। तो सबसे पहली मेथड क्या है उसकी, स्वेदना। स्वेदना मतलब क्या, वेपराइजेशन ऑफ रॉ ड्रग्स इन सर्टन लिक्विड मीडिया। एक लिक्विड मीडिया समझो, आप समझो एक बर्तन लिया है आपने, वो बर्तन के अंदर आपने जो है कुछ तो लिक्विड मीडिया, जैसे कि नींबू सोडा डाला है। लिक्विड मतलब कुछ भी हो सकता है जो कि लिक्विड है, या फिर दूध हो सकता है, मिल्क हो सकता है। उसके अंदर आप जो है वो ड्रग को डाल रहे हो, और नीचे से उसको जो है आप हीट दे रहे हो। हीट देने के बाद क्या उसका उसको वेपराइजेशन हो जाता है वो ड्रग का। तो ये सिंपल चीज़ को जो है स्वेदना बोलते हैं। फिर दूसरा टेक्निक क्या है इधर पे, मर्दन है। मर्दना मतलब क्या, नॉर्मल घर में आपके जो खलबत्ता होता है ना, जिसके अंदर आप चीज़ों को कूटते हो, किचन के अंदर होता है, ट्रैचुरेशन हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो कूटने की प्रोसेस को ही बोलते हैं मर्दन करना। तो ये इतनी ज़्यादा सिंपल चीज़ है मर्दना। अभी मर्दना जैसा एक कंसेप्ट होता है भावना।
लेकिन वो आप देखो बाद में आपको बताता हूँ कि भावना में और मर्दन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये मर्दन के अंदर कोई भी चीज़ आप ले रहे हो और उसको कूट रहे हो, उसका छोटा सा पाउडर बना रहे हो, उसको आप मर्दन बोलते हैं। फिर आता है ढालना। ढालना मतलब क्या कि एक हीट अ सॉलिड ड्रग को आप हीट कर रहे हो, बाद में उसको मेल्ट होने के लिए मेल्ट होने तक आप उसको हीट कर रहे हो और उसको बाद में जो है कोल्ड लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, तो इसको बोलते हैं ढालना। फॉर एग्जांपल एक लिक्विड ड्रग है इधर पे, सॉलिड ड्रग है, और सॉलिड ड्रग क्या जो है आप इधर पे हीट कर रहे हो, और हीट होने के बाद वो सॉलिड ड्रग क्या बन रहा है, उधर पे लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, एक मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड बनना है, उसको आप जो है किसी तो और एक लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल दूध के अंदर डाल रहे हो, तो ऐसे एक कोल्ड लिक्विड के अंदर आप उसको डाल रहे हो, तो इसी प्रोसेस को ढालन बोलते हैं। एक सॉलिड ड्रग है, उसको गर्म करके आप मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट करने के बाद लिक्विड में डाल रहे हो, तो इसी प्रोसेस के अंदर आपने जो है मेल्टिंग की प्रोसेस अगर आपने कैंसिल कर दी तो उसको बोलते हैं निर्वाप। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक सॉलिड ड्रग है, सॉलिड ड्रग को आप जो है गर्म कर रहे हो, हीट अ सॉलिड ड्रग, बट नॉट कंप्लीट मेल्टिंग, उसकी मेल्टिंग नहीं होने दे रहे हो, आप सिर्फ गर्म कर रहे हो, नॉर्मल गर्म कर रहे हो, और ये वाला जो प्रोसेस है ना मेल्टिंग करने का, ये प्रोसेस आप स्किप करके डायरेक्ट उसको गर्म किया हुआ जो है आप डायरेक्ट एक लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, जैसे कि दूध के अंदर डाल रहे हो, तो इसको बोलते हैं निर्वाप। तो ये सिंपल कंसेप्ट है ढालना और निर्वापना का। ढालने में बस लिक्विड को मेल्ट करते हैं और फिर बाद में लिक्विड कोल्ड लिक्विड में डालते हैं, इधर पे मेल्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट गर्म करके डायरेक्ट डाल देते हैं कोल्ड लिक्विड के अंदर। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। फिर आता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण यानी कुछ भी नहीं, रिमूविंग वाटर फ्रॉम ड्रग बाय इवेपोरेशन। एक तवा लेते हैं, तवे के ऊपर उस ड्रग को रखते हैं समझो, और उसको जो है गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसके अंदर जो भी वाटर है ना वो इवेपोरेट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं निर्जलीकरण, यानी कि उसके अंदर का जल हमने निकाल दिया, तो इसको निर्जलीकरण बोलते हैं। फिर आता है निमंजन। निमंजन मतलब क्या कि किसी भी ड्रग को सोक करना। नॉर्मली आप जो है क्या करते हो, एक समझो पानी ले रहे हो आप वेसल के अंदर, और उसके अंदर आप जो है बादाम सोक करने के लिए डालते हो, पानी डालते हो और पानी के अंदर बादाम रखते हो और ओवरनाइट रखते हो, यानी कि स्पेसिफिक टाइम के लिए रखते हो, तो वैसे सोक करने को ही बोलते हैं निमंजन। कीपिंग अ ड्रग इन सर्टन लिक्विड फॉर सर्टन टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए। फिर भावना क्या होता है, भावना मतलब हम जो मर्दना देखा ना, एक खलबत्ता होता है यानी कि खलवा यंत्र होता है, उसके अंदर जो है आप किसी चीज़ को ट्रैचुरेट करते हो, यानी कि छोटा ये बनाते हो, लेकिन ये ट्रैचुरेट करते टाइम कुछ तो लिक्विड डालना। लिक्विड यानी कि समझो ये नींबू सोरस हो सकता है, नींबू सोरस यानी कि लेमन का जूस हो सकता है, या फिर मिल्क हो सकता है, कुछ भी लिक्विड चीज़ आप उसके अंदर डाल रहे हो ताकि वो चीज़ जो है उस चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, उसको बोलते हैं भावना। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है आमल की चूर्ण बन रहे, तो आमला आप जो है डाल रहे हो खलवा यंत्र के अंदर, उसके अंदर आप समझो नींबू स्वास डाल रहे हो, तो जो है नींबू स्वास जो है वो आंवला के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप जो है लिक्विड डालने की जो एक्स्ट्रा प्रोसेस आप कर रहे हो ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए लिक्विड, उसको आप भावना बोलते हो। यानी कि मर्दना और भावना में इतना ही डिफरेंस है कि भावना में आप जो है एक लिक्विड भी डालते हो मर्दना की प्रोसेस के अंदर ही। फिर आता है भर्जना। भर्जना मतलब आपको नाम से पता चलता है कि भाजना। भाजना मतलब यानी कि आप जो है तवे के ऊपर एक ड्रग डाल रहे हो और ये ड्रग के अंदर थोड़ा सा घी या फिर तुप डाल रहे हो, या उसको आप फ्राई या फिर रोस्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं ये करना। और ये सारे के सारे जो शोधन है उनका मेन पर्पज़ क्या है, टॉक्सिसिटी रिड्यूस करना और मॉइस्चर निकालना, ये भर्जन का मेन फंक्शन है। लेकिन सारे के सारे जो आपने टेक्निक्स देखे उनका मेन काम तो यही है कि टॉक्सिसिटी को रिमूव करना। तो इधर पे आपका जो शोधन वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। शोधन के आपने डेफिनेशन देखी, फिर टाइप्स देखे और अलग अलग टेक्निक्स देखे कि आपने पानी के लिए जैसे अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए थे पानी को प्यूरीफाई करने के लिए, वैसे अलग अलग टेक्निक्स होती है इन ड्रग्स को प्यूरीफाई करने के लिए। फिर अभी लास्ट कंसेप्ट है आज का, मारना। मारना मतलब क्या होता है कि एक ड्रग है समझो, एक ड्रग है, आप वो ड्रग को जो है कूट-कूट के छोटा बना रहे हो, और फिर बाद में आप उसको जो है हीट दे रहे हो। हीट देने के बाद क्या बन रहा है, उसका भस्म करके एक कंसेप्ट होता है, भस्म बनता है। भस्म एक बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल पाउडर होता है, स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल होता है, और वो खाने से जो है एक आप मेडिसिन जो है नॉर्मली ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, लेकिन ये भस्म थोड़ा सा ही खाने से आपका जो है डिसीज ट्रीट होता है। यानी कि एक छोटा-छोटा एक ऐसे मोस्टली ब्लैक कलर का होता है, लेकिन अलग-अलग कलर का भी आता है ये भस्म। तो ये भस्म बनाने की प्रोसेस जो है पूरी की पूरी प्रोसेस, इसको ही आप जो है मारना बोलते हो। तो इसके अंदर आपको मेनली मैंने तो बताया, पहले कूटना है, छोटा बनाना है, फिर जला के उसको जो है भस्म बना देना है उसका। तो इसका ये डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले हम। शोधितान लोह धातु आदि विमर्द्य स्वरस आदि भी अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। इसमें क्या बोला है, शोधिताना। शोधन मतलब क्या, प्यूरिफिकेशन करने के लिए एक ड्रग का, या फिर एक प्यूरिफाइड ड्रग लेके आपको क्या करना है, और मेनली कैसे ड्रग होते हैं, लोह धातु आदि। लोह मतलब क्या, मेटल्स, धातु मतलब क्या, मिनरल्स।
आदि मतलब ईटीसी, ऐसे ड्रग्स, लोह धातु, ऐसे ड्रग्स को आप जो है भस्म बनाते हो इनका। सबसे पहले प्रोसेस क्या करते हो, विमर्द्य स्वरस आदि भी। विमर्द्य मतलब क्या, मर्दन करना, किसके साथ, स्वरस के साथ मर्दन करना, यानी कि इन शॉर्ट भावना करना। यानी कि मर्दन करने के बाद क्या होता है, एक ड्रग होता है, उसका मर्दन करने के बाद वो छोटा बन जाता है और बाद में उसको क्या करना, अग्नि संयोग करना। अग्नि संयोग मतलब उसको इंटेंस हीट देना और उसके बाद में क्या होता है, तो टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू भस्म। उसका जो है इंटेंस हीट होने के बाद उसका भस्म, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है जो भस्म होता है, वो भस्म बनाते हैं और उसको आप जो है मेडिसिन जैसे यूज़ करते हो। तो यही प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं मारन। तो मारन करने का बेनिफिट क्या होता है कि वो पार्टिकल की साइज़ छोटी हो जाती है। समझो बहुत बड़ा पार्टिकल था, उसमें छोटा छोटा भस्म बन जाता है और उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, यानी कि उसका मेडिसिनल यूज़ बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अभी छोटा चीज़ है तो आपके इंटेस्टाइन से वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसको जो है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है बोलता है। फिर डिक्रीज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कम होती है, यानी कि उसका जो पॉइजनस इफेक्ट है वो उधर पे कम हो जाता है। और शेल्फ लाइफ बढ़ती है, जो चीज़ एक दिन ही टिकने वाली थी वो ज़्यादा दिन टिकती है मारना करने के बाद में। तो ये इधर पर मारना का कंसेप्ट हुआ। तो मारना में जो है अग्नि संयोग हमने देखा कि कोई भी चीज़ आप आपने उसका छोटा बनाया तो इंटेंस हीटिंग देते हो तभी वो जल के उसका भस्म बन जाता है। तो ये जलने के अलग अलग टाइप होते हैं, कोई ड्रग को अलग अलग जलाने के अलग अलग टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स के ऊपर मारना के टाइप्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला टाइप है अग्निपाक मेथड। आप जलाने के लिए जो है इंटेंस हीट देते हो द्रव्य को, किससे, हीटिंग एपेरेटस। हीटिंग एपेरेटस मतलब समझो वो गैस हो सकता है या फिर कुछ चूल्हा हो सकता है। तो हीटिंग एपेरेटस से आप डायरेक्ट उधर पे जो हीट दे रहे हो उसको बोलते हैं अग्निपाक मेथड। तो उसके अंदर दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट हीट और इनडायरेक्ट हीट। डायरेक्ट हीट मतलब क्या कि इधर पे आग लगाई हुई है, आग के ऊपर डायरेक्ट आप जो है, आपको जो द्रव्य रखना है, जिसका भस्म बनाना है, आप उसको डायरेक्ट रख रहे हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट हीट। और इनडायरेक्ट हीट मतलब क्या, आप कोई तो वेसल है, वेसल के अंदर वो चीज़ ड्रग डाल रहे हो और बाद में उसको हीट दे रहे हो, द्रव्य इज केप्ट इन वेसल। तो इधर पे आप जो है वेसल के अंदर रख के जब हीट दे रहे हो ना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट हीट। तो ये जो है अग्निपाका के मेथड है। फिर दूसरी मेथड अग्नि, यानी कि अगर द्रव्य को आपको हीट देना है तो दूसरी मेथड है पुटपाक मेथड। पुटपाक मतलब क्या है, गिविंग इंटेंस टू द्रव्य यूजिंग काउ डंग केक्स। काउ डंग केक्स मतलब क्या, अब जो गाय का गोबर होता है ना, उसके उपले बनाते हैं, वो उपलों के अंदर जो है जलाने के लिए बनाते हैं ना, तो उस चीज़ से आप जो है इंटेंस हीट दे रहे हो किसी द्रव्य को, उसको बोलते हैं पुटपाक मेथड। फिर आता है कुपीपक्व मेथड। कुपीपक्व मेथड में कुपी क्या होता है, ग्लास बॉटल, जो कि बियर की बॉटल आता है ना, वो ग्लास की बनी होती है, बियर की बॉटल जिसमें बियर आता है ना, तो वैसी बॉटल को जो है आप इंटेंस हीट दे रहे हो और उसके अंदर आप द्रव्य को रख रहे हो, तब वो जल जाता है, उसको बोलते हैं कुपी पकवा मेथड। कुपी मतलब आपको याद रखना है ग्लास बॉटल, और ग्लास बॉटल को आप जो है गर्म करके अंदर द्रव्य रख रहे हो, वैसी हीटिंग को बोलते हैं कुपी पकवा मेथड। फिर आता है लास्ट भानुपाक मेथड। भानुपाक मेथड में क्या है, गिविंग सनलाइट एक्सपोजर फॉर हीट। आप जो है गर्म करने के लिए जो है आप सनलाइट का यूज़ कर रहे हो, तो उसको जो है भानुपाक मेथड बोलते हैं। तो यानी कि ये क्या है कि मारन करने के लिए आपको जो है अग्नि सहयोग यानी कि इंटेंस हीटिंग की ज़रूरत है, तो वो अलग अलग तरीके से हीट दी जा रही है। अग्निपाक में डायरेक्ट हीटिंग apparatus से दे रही है, इसके अंदर जो है काऊ डंग केक से दे जा रही है, इसके अंदर जो है कांच की बॉटल को हीट दे रहे हैं और इसको सनलाइट के अंदर दे रहे हैं। तो अलग अलग हीटिंग के टाइप्स के ऊपर ये जो है टाइप बने हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इधर पे मारन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हमने परिभाषा देखा कि जो भी चीज़ें आयुर्वेद में एक्सप्लेन नहीं की है मेडिसिन बनाते टाइम, तो वो परिभाषा में अच्छे से एक्सप्लेन की है। फिर शोधन मतलब क्या, अलग अलग चीज़ों को प्यूरीफाई करना, उसको उसकी खराब प्रॉपर्टीज़ को निकालने के लिए उसको शोधन बोलते हैं। फिर सामान्य शोधन यानी कि बहुत सारे ड्रग्स के लिए सेम। विशेष शोधन मतलब क्या, एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए स्पेसिफिक मेथड होता है। फिर अलग अलग ये टाइप्स अपने देखे तो। फिर बाद में मारन मतलब क्या, एक ड्रग है बड़ा, उसको आप कूट के छोटा कर रहे हो, फिर उसको जला रहे हो तो उसका भस्म बन रहा है, वो भस्म बनाना। फिर अलग अलग जलाने के टाइप्स के ऊपर उसके अलग अलग टाइप्स, इतनी चीज़ें हमने देखी। तो यह आज के वीडियो के टॉपिक्स इधर पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो CSI आयुर्वेद ऐप डाउनलोड करो, फ्री नोट्स के अंदर जाओ, सेकंड ईयर के अंदर जाओ, RSB के सब्जेक्ट के अंदर परिभाषा के नोट्स मिल जाएंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ चीज़ें चाहिए, तो आप जो है इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।